Dear brothers and sisters, today from Isaiah 45:5, the Lord says to you, I will gird you though you have not मेरे प्रिय known भाई और me. बहनों, आज परमेश्वर यहोवा यशायाह 45 उसके वचन 5 से ये कहते हैं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर This कसूंगा। the Lord not only says to Cyrus, the king of Persia, but also to you. और यह वचन परमेश्वर न केवल फारस के राजा कुसरू से कहता है, लेकिन यह वचन वो आपसे भी कह रहा है। King Cyrus did not know anything about God. राजा कुसरू जो है वो परमेश्वर के बारे कुछ भी नहीं जानता था। Then why does God bless this man saying, I will gird तो you? फिर परमेश्वर यहोवा ये कहते हुए कि मैं तेरी कमर कसूंगा, इस व्यक्ति को क्यों आशीष देता है? It is for the sake of his chosen people Israel. यह तो उसके चुने हुई प्रजा इस्राएल की खातिर है कि परमेश्वर ऐसा करता है। Cyrus was just a tool in the hands of God to build God's temple and to build Jerusalem. कुसरू जो था वो तो परमेश्वर के हाथ में एक निमित्त मात्र था कि वो परमेश्वर के नगर और उसके मंदिर का पुनर्निर्माण करे। In Isaiah 44:28, the Lord says this to Cyrus. और इसीलिए यशायाह 44 और उसके वचन 28 में यहोवा कुसरू के विषय कहता है, He is my shepherd and he will carry out all that I desire. कि वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। If God girded Cyrus, a foreigner, will he not gird you and me with his mighty hand? अगर परमेश्वर ने कुसरू को जो एक परदेसी सा उसकी कमर को बांधा, तो क्या परमेश्वर आप और मेरी कमर को न कसेगा? Cyrus was the king of Persia. कुसरू जो था वो तो फारस का राजा हुआ करता था। He had nothing to do with God. उसका परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं था, वो जानता भी नहीं था। In Psalm 18:32, David said, और भजन 18 के वचन 32 में दाऊद जो है यूं कहता है, God who is girding me with strength, he makes my way perfect. यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता Yes, है। the Lord who girded Cyrus, the foreign king, will gird you also with his strength. हाँ, परमेश्वर जिसने एक परदेसी राजा कुसरू के कमर को कसा, वो आपकी भी कमर कसेगा और आपको बलवंत करेगा। In 1 Chronicles 29:12, the Bible says, पहला इतिहास 29 और उसके वचन 12 में बाइबल जो है कहती है, In God's hand are strength and power to exalt and to give strength to all. कि परमेश्वर के हाथ में सामर्थ और पराक्रम है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही काम में है। With God's power and strength, the Lord made Cyrus the king to take over the whole world. और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा से परमेश्वर ने कुसरू को सहायता की कि वो पूरे विश्व पर राज्य करे। He ruled the whole world. उस समय वो पूरे संसार में राज्य करता था। Likewise, the Lord also will exalt you. वैसे ही परमेश्वर आपको भी उन्नत करेंगे। You will walk in high place. आप ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलेंगे प्रियो। In Acts 17:6, it is said about Paul and Silas like this. प्रेरितों के काम 17 उसके वचन 6 में पौलुस और सिलास के बारे में कुछ यूं कहा गया है, These men who have turned the world upside down have come here also. कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, वे यहाँ भी आ गए हैं। They had such power and strength. उनमें इतनी ज्यादा सामर्थ और ताकत थी। They healed the people. वे लोगों को चंगा करते थे। They delivered the demon-possessed people. दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को वो छुटकारा दिया करते थे। And they turned the world upside down. और मानो उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया था। You will also do the same thing, my dear friend. मेरे प्रिय मित्र, आप भी बिल्कुल वैसे ही वही काम करेंगे। Don't think very low of yourself. अपने बारे में आप कमतर करके ना सोचें। Today the Lord has promised you to gird you परमेश्वर ने आज आपको प्रतिज्ञा की है कि वो आपकी कमर with बांधेगा His mighty power. अपने महान सामर्थ के द्वारा। The Lord commanded His disciples as He filled them with the Holy Spirit. जब
प्रभु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया तो उसने उन्हें आज्ञा दी। After the Lord filled the disciples with His Spirit, जब प्रभु ने अपने चेलों को अपनी आत्मा से भर दिया तो उसके बाद, after they were strengthened, जब वो बलवंत हो गए उसके बाद, the Lord commanded them to go and make disciples of all nations. प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे जा करके पूरे संसार के लोगों को चेला बनाएं। He wanted them to teach other people and observe all the things whatever the Lord had commanded them. और प्रभु ये चाहते थे कि चेले जो हैं जा करके लोगों को वो सारी बातें सिखाएं जिनको प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी। The Lord's command for us is to go and reach the world. और हमारे लिए प्रभु की आज्ञा ये है कि हम जाकर संसार में प्रचार करें। We cannot do this by ourselves. हम इसे अपने आप नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। Even today the Lord's power is coming upon you. इसलिए आज भी परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। Get up and go. इसलिए उठ खड़े हो और जाएं। May the Lord's divine hand guide you and guard you and teach you to restore the people of the world. परमेश्वर का वो ईश्वरीय हाथ आपकी सहायता करे कि आप संसार को जा करके सिखा सके, बता सके और प्रभु के पास। God's invisible hand is around you to strengthen you, dear friend. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का दृश्य हाथ आपके चारों तरफ है कि ताकि वो आपको बलवंत करे। Be strengthened by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से आप बलवंत हो जाएं प्रियो। May the Lord give you the belt of truth, the helmet, the shoes, and all the armors of God to get up and go and reach the आपको world. सत्य के कटिबंध और वो शिरस्त्राण और पांव में मेल के जूते और परमेश्वर के सारे हथियार दे ताकि आप और पूरे संसार को आप जीत लें। Lord, fill them with your power. प्रभु जी, आप इन्हें अपनी सामर्थ से भर दीजिएगा। Fill them with your strength. अपने ताकत से उन्हें भर दीजिए। Lord, it's enough they have been at home all the time. ये पर्याप्त हुआ प्रभु जी कि वो हर समय घर में ही बने रहे थे। Raise them up to reach the world, Lord. आप उन्हें ऊपर उठाएं ताकि प्रभु जी ये पूरे संसार तक पहुंच जाएं। Let them rise up. उन्हें दें कि वे उठ खड़े हों, Go आगे बढ़ें and go. और जाएं, Go into the world. संसार में ये चले जाएं। Come on, give your heart to God. चलिए अपने हृदय प्रभु को आप समर्पित करें। Give your time to God. अपना समय प्रभु को आप दे दें। Get up. उठ खड़े हों। Get up in Jesus' name. यीशु के नाम से आप उठ खड़े हों। Be strengthened by the power of God. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा से आप बलवंत हो जाएं। Be strengthened with the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों से आप बलवंत हो जाएं। It's much better to give than to receive. क्योंकि पाने से देना ज्यादा बेहतर है। It's enough you have received. आपने पर्याप्त समय तक पा लिया है। Get up and give to the world. अब आप उठें और संसार को आप दें। Get up and give to the world what you have in your hand. जो आपके हाथ में है आप उसे उठ करके संसार को दे दें। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दें प्रभु। Today, bless them with your mighty power. अपनी महान सामर्थ के द्वारा से आप आज इन्हें आशीष दें। Guard them with your strength, Lord. और अपनी ताकत से आप इनकी कमर को कसें To touch the world. ताकि वो संसार को स्पर्श To करें, touch the people. ताकि लोगों को स्पर्श करें, To heal them. ताकि वे उन्हें चंगा To करें, restore them. कि लोगों को पुनर्स्थापित कर दें, To lift them up कि वे लोगों को ऊपर उठाएं with your power. आपकी सामर्थ के द्वारा। Help them to carry you, Lord, आप सहायता करें प्रभु कि वो आपको लेकर के चलें and take you into the world. और आपको वो पूरे जगत में ले जाएं। Let other people say, those who are making the world upside down are here. दूसरे लोग भी यही कहें कि जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है वे लोग यहाँ आ गए हैं। Fill them with such power. ऐसे ही सामर्थ और ताकत से आप उनकी सहायता करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you, dear friend, and strengthen you with His mighty power. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने महान सामर्थ से आपको बलवंत करे।